ये सीता जी जो है ये वेदवती नाम की कन्या थी, ये तपस्या करती थी, ऋषि कन्या थी, तपस्या कर रही थी अरण्य में। और ये स्वर्ग का भ्रमण करने के लिए रावण गया हुआ था, वापस लौट करके आ रहा था, अरण्य की जिस पगडंडी से लौट रहा था वहीं सीता जी तपस्या कर रही थी। उनको तपस्या करते हुए देख, तपोमूर्ति देख, वेदवती बहुत सुंदर थी। रावण ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? वेदवती ने सारा परिचय दिया, बताया कि मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। क्यों तपस्या कर रही हूँ? विष्णु भगवान को अपना पति बनाना है। रावण ने कहा बलवान को पति बनाना चाहिए, विद्वान को पति बनाना चाहिए और धैर्यवान को पति बनाना चाहिए। ये तीनों लक्षण मुझ में हैं। जब मैं विष्णु लोक जाता हूँ, वैकुंठ जाता हूँ, विष्णु भगवान मेरे गदा के भय से वैकुंठ को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो मैं बलवान हूँ, तो बलवान को ही स्त्रियाँ पति के रूप में वर्ण करती हैं। तुम मेरा वर्ण करो, मेरा चुनाव करो, मैं तुम्हारा पति बनने योग्य हूँ। वेदवती ने कहा ये कभी संभव नहीं है। तो वेदवती ने जब मना कर दिया तो रावण को क्रोध आ गया। तो रावण ने वेदवती की जूड़ा पकड़ करके उठाया ऊपर, ऐसा ऊपर उठा दिया। तो देखा, वेदवती ने देखा कि ये तो उठा करके ले जाएगा लंका। तो उसने तपोबल से अपने एक हाथ को तलवार बनाया और अपने बाल काट दिए, ऐसे धड़ाम से धरती पर गिरी। धरती फटी और धरती में समा गई। वो जहाँ धरती फटी तपस्या कर रही थी वो मिथिला नरेश की भूमि थी। मिथिला नरेश की भूमि में 12 वर्ष तक अनावृष्टि हुई। मंत्रियों ने, ब्राह्मणों ने सलाह दी, राजा ने सोने का हल बनाया, हल बना करके चलाया। उसमें हल को सीता बोलते हैं। उसी में से वो घट प्रकट हुआ जिसमें सीता थी और वो अपनी कन्या मान करके, बेटी मान करके ले आई। ये वेदवती नाम की कन्या सीता। उसी ने धरती में गिरते हुए साप दे दिया था, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। तो वही सीता थी। दूसरी कथा ऐसी है कि रावण सबसे कर वसूल करता था। आजकल की भाषा में टैक्स कहते हैं। कर वसूल करता था। तो पृथ्वी में निवास करने वाले सबसे वसूल करता था। तो ऋषियों से भी वसूल किया जाए। तो निशाचरों ने कहा ऋषियों के पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लाएं उनके पास से? उनके पास तो दंड, कमंडल, लंगोटी, 3 ही चीज़ें हैं और कुछ है ही नहीं, तो क्या उनसे लेकर के आएँ? तो रावण ने कहा उनके शरीर में खून है, खून निकाल करके लाओ। तो उस समय आज जैसी सुविधा तो थी नहीं, डॉक्टर लोग इंजेक्शन से निकाल देते हैं, मालूम नहीं पड़ता है ना, वैसी सुविधा तो थी नहीं। तो लोहे के हथियार से उनकी नसों को काटा जाता था ऋषियों के, और घड़ों में वहाँ ऐसा खून भर भर करके लाया गया। रावण के दरबार में सारे ऋषियों से टैक्स के रूप में, कर के रूप में रक्त लिया गया और रक्त ला करके राज दरबार में रखा गया। उसी समय ज्योतिषी आए हुए थे। तो ज्योतिषियों ने पूछा रावण से कि ये सब क्या है? बोले ऋषियों का रक्त है। तो ज्योतिषियों ने कहा तुम्हारे वध का कारण है ये, इसको तुम अपने राज्य में मत रहने दो। तो रावण ने उन घड़ों को कहा कि लंका के बाहर की सीमा में गड्ढा करके और इस रक्त को वहाँ गड़ा दिया जाए, घड़े को वहाँ गड़ा दिया जाए। तो निशाचरों ने ले जा करके मिथिला नरेश की भूमि में बहुत बड़ा गड्ढा करके उस घड़े को, जो बहुत बड़ा घड़ा बनाया एक, उसमें सारा रक्त भर करके वहाँ गाड़ दिया। उससे भी सीता प्रकट हुई, ऐसी भी कथा है। इस तरह से कई कारण थे रावण के। अनरण्य नाम के राजा थे, एक अनरण्य नाम के राजा थे जो अयोध्या के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश कुल के, राम के पूर्वज, श्री राम के पूर्वज थे। एक बार रावण अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या पर विजय प्राप्त करने के लिए, अयोध्या पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, तो छल बल करके रावण ने अनरण नाम के राजा को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो राजा ने साप दे दिया कि तुमने छल कपट पूर्वक युद्ध में मुझे बंदी बना लिया,
अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, अपमान का जीवन, अपमानित होकर के मैं अब राज्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्राणत्याग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ही वंश में उत्पन्न कोई राजकुमार तेरा वध करेगा। ये अनरण नाम के राजा ने शाप दिया था। तीसरा शाप था, 3-4 थे। नलकूबर की पत्नी रंभा, रंभा अपने पति के लिए तस्मई बना करके ले जा रही थी। रावण कहीं से वापस लौट रहा था, रंभा के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और प्रणय निवेदन किया। उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र की पत्नी हूँ, पुत्रवधू हूँ, मेरे साथ तुम्हें ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन रावण नहीं माना, जो कामासक्त हो गया था। तो कामातुराणाम भयम न लज्जा, भय और लज्जा दोनों नष्ट हो जाते हैं कामातुर व्यक्ति के। नलकूबर ने पूछा, तुम्हें आज आने में विलंब क्यों हुआ? रंभा ने अपने पति से झूठ नहीं बोला, सत्य सत्य बता दिया कि रावण ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। को नलकूबर ने शाप दे दिया, आज के बाद किसी भी स्त्री को जबरदस्ती अपनी पत्नी रावण बनाएगा, रावण पत्नी बनाने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये सब शापों से भी शापित था रावण, है ना। इसलिए तो लंका में राजमहल में सीता जी को नहीं रखा गया, इसलिए राजमहल में, लंका की राजमहल में क्यों नहीं रखा रावण को, अशोक वाटिका में क्यों रखा, यही कारण था।